नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया माल्यार्पण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया माल्यार्पण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने माल्यार्पण किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उपाध्याय के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखा देते हैं। बहन कृष्णा जी, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत पवित्र दिन है। आज 25 सितंबर है। आज के दिन ही महामानव देव पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर है किसी का, तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। विशेषकर विचारधारा के मामले में आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। वो दर्शन भारतीय जनसंघ को देने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वे कुशल संगठक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे, भारतीय संस्कृति के उपासक थे। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता की चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया था। सारा देश उनका परिवार था। उनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं था और बचपन से ही वो भारत माता की तपस्या और साधना में लग गए थे। संगठक ऐसे कि पूरे देश में जनसंघ का जो काम फैला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अगर 2 दीनदयाल मुझे मिल जाते तो मैं पूरे हिंदुस्तान को बदल देता। संगठन खड़ा करने वाले, वैचारिक आधार देने वाले और जनता के बीच में विस्तार देने वाले, एक ऐसे आदर्श नायक जो पर्दे के पीछे रह के सारा काम करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं बना रहे और चला रहे हैं, उसके पीछे दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन। वो एक चौपाई बहुत बोलते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इसलिए जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी भांजे भांजियों को लैपटॉप बांटे कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन कमलनाथ जी हम तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई वाले हैं। आपने बंद की, हम चालू कर रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, इस संकल्प के साथ कि उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे
और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नमन किया है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर भी बयान दिया और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखा देते हैं। के लिए और इस वादा खिलाफी सरकार कांग्रेस की, जिसने पूरी तरह से प्रदेश को नष्ट करके भ्रष्टाचार की नदी में बहा दिया था, उससे उभरकर शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और आगे आने वाले 4 सालों में प्रदेश को हम विकास और प्रगति के रास्ते पे ले जा पाएंगे। मेरा मध्य प्रदेश, मेरा ग्वालियर चंबल संभाग सबका स्वागत करता है। एक कमलनाथ जी कोई कठिनाई नहीं। गद्दार हुए हैं जिन्होंने गद्दारी की है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ, उनको सबक ये 7.5 करोड़ की जनता इन 28 विधानसभा में कांग्रेस को सिखाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेत्री अनीता चौधरी ने अपनी बयानबाजी से यहां की राजनीति में खलबली मचा दी है। चौधरी ने कहा कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह हमेशा उसी उम्मीदवार को टिकट दिलाते हैं जो कि उनके चाटुकारिता में लिप्त रहता है। ऐसे में आज मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन कमल का फूल नहीं बल्कि कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहती है। मेरा नाम अनीता चौधरी है। मैं जिला मुरैना की रहने वाली हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं डॉक्टर पीपी चौधरी जो बीएसपी पार्टी के जनक थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी पुत्रवधू हूँ। चंबल संभाग का दलित चेहरा जो था, उस दलित चेहरे के घराने से हूँ और चंबल संभाग में जो अभी उपचुनाव होने हैं और जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की, वो चंबल संभाग की 16 सीटों के ऊपर है। मैं चंबल से वास्ता रखती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जनता जिसने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिरा दिया गया। अब चुनाव होने वाले हैं तो जनता की फिर से वही आवाज है कि हमारी कमलनाथ की सरकार फिर से दोबारा आए। उस सरकार को लाने के लिए जनता ये चाहती है कि जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। जैसा कि आप सभी की जानकारी में होगा कि सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी ने कहा था कि हम टिकट देंगे। उनका कहना सही था, लेकिन कुछ छत्रप्त नेता जो एक तरफा अपनी चलाते हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूंगी कि हमारे चंबल संभाग में डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं जो लाहौर से विधायक रहे हैं, वो अपनी तानाशाही लड़ाई चलाते हैं, जिसके कारण से वहां की जनता को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सुबगाहट तेज हो चुकी है। दोनों ही प्रमुख पार्टी के नेता अब सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दौरे कर रहे हैं। सुमावली जाने से पूर्व शुक्रवार को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के वित्त वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंत्री जगदीश देवड़ा से चर्चा करते हुए उनका हालचाल जाना। वहीं सिंधिया ने बताया कि जल्द ही देवड़ा जी हालात में सुधार किए जाएंगे। हाल और स्वास्थ्य पूछने आया था और कुशल रहें और जल्द से स्वस्थ हों। 99% ठीक हो गए हैं, केवल 1% बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है जल्द से ठीक होकर जनता के लिए, सेवा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा के पैतृक निवास ग्राम सुरजनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विष्णुदत्त शर्मा के पिता स्वर्गीय अमर सिंह डंडोतिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के पिता के नाम पर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्वर्गीय अमर सिंह डंडोतिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए संस्कारों और उनके परिवारों के आशीर्वाद से उनके पुत्र श्री विष्णुदत्त शर्मा भाजपा प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बता दें, स्वर्गीय अमर सिंह शर्मा का ग्वालियर में इलाज के दौरान निधन हो गया था।
कोरोना वायरस से जंग जीतकर कोरोना वायरस योद्धा उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह द्वारा पहले बाबा महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किए गए। पूजा अर्चना ओम गुरु द्वारा पूर्ण करवाई गई। महाकाल के पंडित ओम गुरुद्वारा ने बताया कि उज्जैन पुलिस कप्तान आज स्वस्थ होकर के कोरोना वायरस की जंग जीतकर मैदान में आ गए हैं। हम उनके स्वस्थ होने की बाबा महाकाल से कामना करते हैं। उनके बाद आपको बताते हैं, इसके बाद कप्तान बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं, कंट्रोल रूम के लिए रवाना हो जाते हैं। आरक्षक दिनेश द्विवेदी द्वारा उनके मार्ग में पुष्पक बिछा करके प्राचीन तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। कप्तान ने उज्जैन की जनता, मीडिया और पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। बाबा महाकाल का असीम असीम आशीर्वाद, माँ आनंदमयी का प्यार दुलार स्नेह, संतों का आशीर्वाद, उज्जैन जिले की पूरी जनता का शुभकामना प्यार स्नेह, आप सबका शुभकामना प्यार दुलार स्नेह, यही मुझे कोरोना से जंग जीतने में मेरा संबल रहा है। डॉक्टर्स की टीम अरविंदो की जी रही है, उनको भी आपके माध्यम से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप लोगों के माध्यम से मैं बाबा महाकाल से भी अर्जी लगाया हूँ, उज्जैन जिले से, न केवल उज्जैन जिले से बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से, भारतवर्ष से, जगत से इस कोरोना बीमारी से जल्दी निजात मिल सके। हरदा जिले में एक किसान द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के प्रयास की घटना सामने आई। उक्त घटना के संबंध में कलेक्टर हरदा संजय गुप्ता ने स्पष्ट किया कि किसान द्वारा चौकड़ी समिति में चने के क्रय के भुगतान की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि वास्तव में संस्था प्रबंधक द्वारा 22 जून को जिला खाद्य अधिकारी हरदा को उक्त किसान के 4 बिल 141 क्विंटल के गलत जारी होने पर उपार्जन पोर्टल से डिलीट करने का उल्लेख किया गया, जिसके आधार पर किसान का कोई भुगतान किया गया वो शेष नहीं है। हरदा जिले में एक किसान द्वारा जहर खाने की घटना सामने आई है। उस किसान द्वारा चौकड़ी समिति में चने के विक्रय का भुगतान की मांग की जा रही है। वास्तव में संस्था प्रबंधक द्वारा 22 जून को जिला खाद्य अधिकारी हरदा को उक्त किसान के 4 बिल 141 क्विंटल के गलत जारी होने पर उपार्जन पोर्टल से डिलीट करने हेतु लिंक किया गया। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बातचीत करी और सुझाव भी मांगे। कलेक्टर ने कहा कि ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, सभी को इस बीमारी से सबक लेना चाहिए, सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ उन्होंने जिले में फिर से नया आदेश जारी किया। जिले की दुकानें 8 बजे रात बंद हो जाएंगी, सभी को इसका पालन करना होगा। धार्मिक आयोजनों के संबंध में जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आदेश जारी किया कि धार्मिक आयोजनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। किए गए। उसके अलावा जो 8 फीवर क्लिनिक हमारे जो सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में है, उसके अलावा जो पूरे जिले में 13 फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि वो उसकी संक्रमण के लक्षण उसे प्रदर्शित हो रहे तो आके अपनी जांच करवा सकता है और उसके बारे में जो है अपने आप को आश्वस्त कर सकता है। तो ये की है कि जो डेथ को प्रिवेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है कि इसके बारे में सबसे पहले अपने आप को इसका डिटेक्शन हो और फिर उसके बाद में जो अप्रोप्रिएट इलाज है उसको हम उसकी व्यवस्था कर सकें। तो उसके बारे में हम लगातार यहाँ कोशिशें कर रहे हैं जिससे कि ये जो संक्रमण की जो केसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें और उनके बारे में जल्दी हम पता लगा सकें। कुछ प्रतिबंध भी जारी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आप? और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, आपको बता दें।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आपको सीधी तस्वीरें हम भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीप प्रज्वलित करते नजर आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय मौजूद हैं। भोपाल से आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करी। रुक करते हैं खबरों का। छिंदवाड़ा नगर निगम का वार्ड नंबर 22 रानी दुर्गावती टेकड़ी के बाशिंदे आज भी एम्बुलेंस योग सड़क सुविधा से वंचित चल रहे हैं। वार्ड को एम्बुलेंस योग मार्ग से जोड़ने की दशकों पुरानी मांग को आज भी अनदेखा किया जा रहा है। वार्ड में रह रहे सैकड़ों की आबादी को आपात स्थिति में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वार्ड नंबर 22 के लोग को वर्षों से एम्बुलेंस योग मार्ग का लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि नगर निगम के चुनाव के समय और कई राजनीतिक मंचों से इस समस्या को लेकर के नेताओं ने घोषणाएं तो करी हैं, बावजूद इसके संबंध में कोई पहल नहीं करी गई। पहाड़ी पर बसे इस वार्ड के लोग, खासकर बुजुर्ग को सड़क तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सिंगरौली केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों को लेकर के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक बैढ़न में मशाल जला करके जुलूस निकाला है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में मशाल जल रहे थे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। 15 महीने तक रही कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, जो अब साफ हो गया। इस सरकार ने माना है कि इसके बाद भी उसी सरकारी रिपोर्ट को अब भाजपा की सरकार झूठा बता रही है। मसाले जलाई जा रहे हैं। सिंगरौली युवा कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार हनुमान गली में बैढ़न हनुमान गली में देखिए आया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हो, उनके समय में किसानों के हित के लिए हरित क्रांति लाई गई। राजीव गांधी जी के समय में श्वेत क्रांति लाई गई। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसानों के करोड़ों रुपए कर्ज माफ किए गए। अभी हमारी कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने भी 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। हिंदुस्तान किसान कृषि प्रधान देश है और अन्नदाता हमारा भगवान है। और उस अन्नदाता के साथ नरेंद्र मोदी ने ऐसा बिल ला करके उद्योगपतियों के हाथ अन्नदाता को बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। जो मंडियां हैं उनको खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। उज्जैन के तराना ग्राम इटावा के पास देर रात सड़क हादसे में एक की मौत हो जाती है और एक घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कार की टक्कर अज्ञात वाहन से हो गई, जिसमें कार सवार एक की मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है। एक लोग घायल हो गए हैं और एक की मौत हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे 108 पायलट गोविंद
पाटीदार एवं डॉक्टर कमलेश राठौर घायल को तराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल युवक को उज्जैन सिविल अस्पताल भेजा गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।